द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केबीएस में प्राइमरी की भर्ती आ चुकी है। इसमें टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे पदों के लिए भर्ती आई हुई है, लेकिन हम इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ प्राइमरी अध्यापक भर्ती की ही बात करेंगे। तो अगर आप प्राइमरी में अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। आप सभी लोगों ने केबीएस के बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे कि उसकी क्या योग्यता है, कैसे फॉर्म भरना है, लेकिन यह वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को और सीखने को मिली हैं। तो चलिए केबीएस में जो प्राइमरी टीचर की भर्ती है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। ठीक भैया, पहले हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म भरने की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फॉर्म भरने की कुल मिला के आपको 4 योग्यताएं दी गई हैं। पहली आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि इंटरमीडिएट आप 50% अंकों के साथ क्वालिफाई होने चाहिए और 2 साल का आपके पास बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो आपके पास कक्षा 12 की डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास बीटीसी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपके पास, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इसमें अधिकांश लोगों ने बीएड कर रखा है। क्या किया है? बीएड किया है। तो बीएड करने के लिए स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका जो बीएड है वो 50% का होना चाहिए। तो अगर आप 50% से 0.1% भी कम है, 49.99% हैं, तब भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीएड जो होना चाहिए वो आपका 50% का होना चाहिए। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो केबीएस का फॉर्म भरना चाहते हैं और जिन्होंने बीएड कर रखा है उनके पास बीएड की डिग्री 50% अंक के साथ होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपके पास बीटीसी आपने कर रखा है तो बीटीसी अगर आपने कर रखा है तो आपका इंटर में 50% नंबर होना चाहिए। ये 2 बातें समझ में आई। 2 योग्यताएं और हैं। 2 योग्यताएं क्या है कि अगर आपके पास, आपने मान लीजिए ये इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद 4 साल का एक डिग्री होती है ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन में, जिसको कहते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये अगर आपने किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 50% उसमें भी मांगा जाता है। दूसरा काम होता है कि अगर आपने जो है स्पेशल एजुकेशन से बीएड किया है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बीटीसी और बीएड ही किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ बीटीसी और बीएड का ही लिखा है। ठीक है। आपके पास स्पेशल एजुकेशन है जो कि बीएड में स्पेशल बीएड होता है, वो आपने किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और 4 साल की जो डिग्री होती है जिसको हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 4 साल का होता है, इंटर के बाद किया जाता है, अगर वो आपके पास है उसके बाद भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपको नौकरी कौन सी मिलेगी? कक्षा 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाने की आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है। आप लोगों ने अगर केबीएस के प्राइमरी अध्यापक का और भी कोई वीडियो देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत सारी नई चीजें यहाँ पर जानने को और सीखने को मिलेंगी। एज लिमिट क्या है भैया? 30 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास 30 साल की उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी जनरल कैटेगरी में आप 30 साल की उम्र के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी और कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको उम्र की छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। तो यानी कि ओबीसी 33 साल तक भर सकता है। एससी एसटी कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी होगा तो 30 और 5 35 साल तक फॉर्म भर सकता है। तो अगर कोई भी महिला हो, यानी कि वो चाहे जनरल का हो चाहे ओबीसी की है, कोई भी महिला हो, महिला कैंडिडेट 40 साल तक फॉर्म भर सकती हैं क्योंकि उन्हें 10 साल की छूट मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर सीटेट भी देखिए कि हमने ये जो योग्यता बताई है इसके साथ साथ आप सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है 1 से 5 स्तर वाला, एक पेपर होता है 6, 7, 8 के स्तर वाला। तो जो पहला पेपर होता है पेपर फर्स्ट सीटेट वाला, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब सीटेट क्वालिफाई होने का मतलब ये होता है कि जनरल और जो जनरल कैटेगरी होती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है उसमें आपके कम से कम 90 नंबर होना चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में आपके पास 82 नंबर होना चाहिए, 82 नंबर होना चाहिए। तो अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो कम से कम आपका सीटेट में 82 नंबर होना चाहिए। और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कम से कम 90 नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर हम सीटेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन हमारा टेट
क्वालिफाई है, टीईटी टीटी क्वालिफाई है, लेकिन सीटेट क्वालिफाई नहीं है, तो भैया आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें टीईटी की डिग्री नहीं मानी जाएगी, इसमें सिर्फ सीटेट क्वालिफाई मांगा गया है। तो सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास टेट की डिग्री है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक ना भैया। और आपके कितने नंबर होना चाहिए ये हमने बता दिया है, क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी बता दिया गया है, एज की लिमिट क्या है ये भी आपको बता दिया गया है। परीक्षा कैसे होगी? परीक्षा भैया सीबीटी होगी, यानी कंप्यूटर पर परीक्षा होगी। जो लोग टेट का, या उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो कंप्यूटर पर पेपर देना नहीं जानते हैं, पिछली बार का जो सीटेट का एग्जाम हुआ था वो भी कंप्यूटर पर ही हुआ था, तो ये जो परीक्षा होगी ये कंप्यूटर पर ही होगी, यानी कंप्यूटर पर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, 10-20 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैसा कितना भैया खर्च होगा फॉर्म भरने में? तो भैया जो पैसा खर्च होगा आप लोग का वो बहुत ज़्यादा रुपया खर्च होने वाला है, 1500 रुपया खर्च होने वाला है। तो 1500 रुपया आपको लगेगा, किसका लगेगा? जनरल कैटेगरी का लगेगा, जनरल कैटेगरी का। और ओबीसी कैटेगरी का कितना रुपया लगेगा? 1500 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं, अथवा एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ठीक, आपका फॉर्म फ्री में भरा जाएगा। तो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, ये जितनी भी कैटेगरी हैं इनका 1 रुपया नहीं लगने वाला है, और जनरल और ओबीसी का 1500 रुपया लगने वाला है, ठीक ना भैया। चलिए अब हम बात करते हैं कुल कितने पद हैं। तो जो हमारे पास टोटल पद हैं वो 6414 पद हैं, यानी कि बहुत बड़ी भर्ती है ये, छोटी मोटी भर्ती नहीं है। इतने ज़्यादा पदों पर केबीएस की भर्तियां बहुत कम आती हैं, तो 6414 पदों के लिए यह भर्ती आई हुई है। जनरल, जिसमें अगर हम आरक्षित वर्ग की बात करें यानी कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर यानी अनारक्षित में 2599 पद हैं, ओबीसी के 1731 पद हैं, एससी कैटेगरी में 962 पद हैं, एसटी कैटेगरी में 481 पद हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 641 पद हैं। और इसके बाद अगर आप OH है, यानी कि आपके OH मतलब ऑर्थो होता है, तो हड्डियों की कोई दिक्कत है आप में, फिजिकल हैंडीकैप में हड्डियों की कोई दिक्कत है, तो उसके लिए 97 पद आरक्षित हैं। और VH मतलब विजुअल होता है, तो विजुअल आपको देखने में कोई परेशानी है तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए 96 पद आरक्षित हैं। तो कैटेगरीज वाइज हो गया, ओबीसी में 1731 पद और अनारक्षित में 2599 पद। ये अपना कैटेगरी याद रखिएगा, आपकी कितनी सीटें हैं, और टोटल यहाँ पर 6414 सीटें हैं। तो भाई बात समझ गए। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? योग्यता। योग्यता आपने मैच कर लिया, बीएड में आपके 50% है तो आप फॉर्म भर दो, 50 से ऊपर, 50 से नीचे फॉर्म ना भर पाओगे। आपने बीटीसी का रखा, अपना इंटर की मार्कशीट देख लो, 50 से ऊपर है फॉर्म भर सकते हो, 50 के नीचे फॉर्म ना भर पाओगे, एज लिमिट हो गई। तो ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कैसे कैसे भर सकता है, ये सारी बातें यहां पर हो गई। क्लियर है? चलिए आगे स्टेप पे बढ़ते हैं कि हमें भैया फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म भरना आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 26 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने में एक गलती मत करना कि उसमें ईमेल मांगा जाता है। फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो भैया अपना एक ईमेल आईडी बना लो, अगर नहीं है उसका पासवर्ड कहीं डायरी में लिख के रख लो, क्योंकि ये जो ईमेल आईडी है ये आपका बहुत काम आने वाली है भविष्य में। इसी में आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा, इसी में जो आप पेपर दे के आएंगे, आपने कितने सही किया है कितने गलत किया है, वो सारी चीज़ें इसी मेल आईडी पर ही आपके भेजी जाएंगी। तो फॉर्म भरते समय जो आप मोबाइल नंबर देंगे और अपनी मेल आईडी देंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म बड़े आराम से भरना है। फॉर्म भरने में कितनी फोटो लगेगी, कितना हस्ताक्षर होगा, तो ये साइबर कैफे वाला बता देगा, वहाँ पर हम लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिलेबस की। तो भैया बहुत सारे लोग हमारा सुपर टेट की तैयारी करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट की तैयारी करते हैं। तो सुपर टेट का सिलेबस और इसका सिलेबस जमीन आसमान का अंतर है, कोई इसमें जो है समानता नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे बहुत सारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं जो सुपर टेट की तैयारी करती हैं, लेकिन अब वो केबीएस का फॉर्म भरेंगी तो अपने पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। और हम लोग इसकी तैयारी कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, केबीएस की भी तैयारी कराएंगे, परेशान न रहिए, उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। देखिए जो आपका सिलेबस है वो ध्यान समझिएगा, टोटल 180 नंबरों का पेपर होने वाला है, ठीक है। और कितना समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए? 180 मिनट मिलेगा, यानी 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। समझ लीजिए कि आप लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। 3 घंटा बहुत ज़्यादा समय होता है किसी पेपर के लिए, तो लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे। 180 प्रश्न जो होते हैं बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है।
तो जो आपका सिलेबस है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले पार्ट में हिंदी आएगी 10 नंबर की पूछी जाएगी और अंग्रेजी आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी। तो जो पहला पार्ट होगा वो लैंग्वेज का होगा, जिसमें से 10 नंबर हिंदी का, 10 नंबर आपका अंग्रेजी का रहेगा। ठीक है। दूसरे पार्ट में 10 नंबर होगा, किसका होगा? जीएस का होगा, करंट अफेयर्स का होगा। जो हम जीएस पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वो 10 नंबर की आएगी। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की आएगी और कंप्यूटर के 5 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है। तो एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 5 प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे सारे, जिसमें है एक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है। अब तीसरे पार्ट में मनोविज्ञान होगा, मनोविज्ञान आएगा और जो एजुकेशन से संबंधित सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें एजुकेशन और मनोविज्ञान से संबंधित जो सारी चीजें होती हैं वो पार्ट 3 में है, जो कि 60 नंबर का आएगा। तो इधर से 20, इधर से 20 हो गया 40 और 60 कुल मिला के आपका 100 नंबर कवर हो गया। ठीक है। तो 100 नंबर में 3 पार्ट हो गए, ये बात क्लियर है। चौथे पार्ट जो होगा वो 80 नंबरों का होगा। 80 नंबरों में आपकी 4 चीजें आएंगी, क्योंकि आप जो प्राइमरी में जाते हैं तो प्राइमरी में आप किसी विषय के टीचर नहीं बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कक्षा 3 मिल गई, तो वहां आपको हिंदी भी पढ़ाना है, अंग्रेजी भी पढ़ाना है, ईवीएस भी पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है। तो एक प्राइमरी का जो अध्यापक होता है वो सब विषयों का ज्ञाता होता है, उसको सब पढ़ाना पड़ता है प्राइमरी में। उसको कोई भी विषय ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे गणित नहीं आती है। प्राइमरी का अध्यापक यह नहीं कह सकता है। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहे हैं। केबीएस में आप जॉब करेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। ठीक है। केंद्र सरकार में जाएंगे। तो दूसरी बात है कि हम लोग जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा। आपको सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक सारे विषय। तो जो 80 नंबरों का यहाँ पर पेपर है, इसमें आपके 4 पार्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, ईवीएस और मैथ। अब इन 4 पार्ट में ये नहीं लिखा गया है कि हिंदी कितने नंबर की आएगी, अंग्रेजी कितने नंबर की आएगी, ईवीएस कितने नंबर की आएगी और गणित कितने नंबर की आएगी। लेकिन ये 4 विषय आएंगे 80 नंबरों में, ये 4 विषय आएंगे। जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, ईवीएस और गणित कितने नंबरों की आएगी। लेकिन हमने एक अनुमान के रूप में मान लिया है कि अगर 80 नंबरों का पेपर होगा और ये 4 विषय हैं तो 20-20 नंबरों का सब में से आएगा। ये हमने अनुमानित माना है, ये सिलेबस में लिखा नहीं है। 80 नंबरों में ये 4 विषय आपके आएंगे। ठीक है। तो हिंदी आपका 20 नंबर का अनुमानित, अंग्रेजी 20 नंबर का अनुमानित आ सकता है, ईवीएस 20 नंबर का अनुमानित आ सकता है और गणित 20 नंबर का अनुमानित आ सकता है। तो हिंदी आप देखिए 10 नंबर तो ऊपर आ रही थी और 20 नंबर इधर, तो हिंदी आपका जो हो गया कितना नंबर हो गया भैया? 30 नंबर हो गया। अंग्रेजी 10 नंबर ऊपर आ रही थी और इसमें पार्ट 4 में भी अंग्रेजी जो है 20 नंबरों की आ रही है। तो अगर दोनों को जोड़ दें तो जो अंग्रेजी हो गया वो भी आपका 30 नंबर का हो गया। गणित यहां पर 20 नंबरों की आएगी, ईवीएस आपका 20 नंबरों का आएगा। ठीक है। तो परेशान मत रहिए। और हाँ, यहाँ पर एक पेपर आपने दिया, कितना हो गया? 180 नंबर का आपने पेपर दे दिया। ठीक है। तो 180 जो नंबरों का आपने पेपर दे के चले आए। अब इसमें जब पास फेल होंगे कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी आगे है। अब परीक्षा के बाद क्या होगा? तो परीक्षा के बाद मान लीजिए बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, 180 नंबर का पेपर हो गया। अब उसमें से कुछ अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा, किसके बाद? सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप क्या है? 60 नंबरों का सेकंड स्टेप है। अभी खत्म नहीं हुई है कहानी, अभी कहानी बाकी है। अभी तो आपने सिर्फ लिखित परीक्षा दिया है, अभी सेकंड स्टेप बाकी है। सेकंड स्टेप कितने नंबरों का होगा? 60 नंबरों का। 60 नंबरों में क्या होगा? आपको किसी विद्यालय में बुलाया जाएगा और डेमो टीचिंग कराई जाएगी। हाँ जी हाँ, क्लास में खड़े होकर आपको पढ़ाना पड़ेगा, उसका मिलेगा आपको 30 नंबर। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का मिलेगा 30 नंबर। कहने का मतलब किसी स्कूल में आपको बुलाया जाएगा, वहां पर आपको डेमो टीचिंग कराई जाएगी, या फिर हो सकता है जो वहां पर 2-4 लोग बैठे हों उनके सामने ही टीचिंग आप करें, बच्चों के सामने टीचिंग ना करें। तो टीचिंग आपको करनी पड़ेगी, डेमो टीचिंग, जिसके आपको 30 नंबर मिलेंगे। और फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जिसके आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के 60 नंबरों की कहानी बाद में है। ठीक है। तो 180 नंबर का आपको लिखित पेपर हुआ,
उसके बाद 60 नंबरों की ये दोनों कहानी चलेंगी। और ये सबको नहीं बुलाया जाएगा, हो सकता है आयोग ऐसा करे कि 180 में से भैया जिसके 125 नंबर हैं उनको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। तो 125 नंबर हो सकता है, इस प्रकार से क्राइटेरिया डिसाइड कर दे आयोग कि भैया 125 नंबर जिसके आएंगे उसको द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। तो ये किसको बुलाया जाएगा, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये सब बात की बात है। तो कुल मिला के आपको जो मेहनत करनी है 180 नंबर की लिखित परीक्षा में मेहनत करनी है और 60 नंबरों का जो आपका टीचिंग और इंटरव्यू है उसकी मेहनत करनी है। कुल मिला के जो लड़ाई होगी वो 240 नंबरों की लड़ाई होगी। बात समझ में आई? तो 240 नंबरों में आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ये बातें क्लियर? कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ये तो हो गया। सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी हो गया। आपको नौकरी कैसे मिलेगी ये भी हो गया कि भैया नौकरी आपको 240 नंबरों में मिलेगी। 180 नंबर का आप लिखित पेपर देंगे, उसके बाद 60 नंबरों में क्या करेंगे, 30 नंबर का टीचिंग करेंगे और 30 नंबर का आप इंटरव्यू देंगे। तो कुल मिला के 240 नंबर में आपकी कहानी बनेगी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? जो भी आपको अगर यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसकी हम अलग से वीडियो बना के आपको क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी नौकरी नहीं मिली है, अभी नौकरी नहीं मिली है क्योंकि पिछली भर्ती याद करिए, सुपर टेट वाली भर्ती याद करिए। सुपर टेट में क्या हुआ था कि परीक्षा जो दोनों चरण थे, दोनों चरण जिसमें लिखित परीक्षा उसके बाद एकेडमिक मार्क, वो दोनों चरण तो 4 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया था, लेकिन नौकरी तो 69,000 को मिली। यानी कि अब आपकी क्या बनेगी, मेरिट। तो जितने बच्चे जो है इन दोनों चरणों को क्वालिफाई कर लेंगे उनकी बनेगी मेरिट। ठीक है, और मेरिट कैसे बनेगी, 70:30 के अनुपात में बनेगी। जैसा आपको पता है, अगर आप सुपर टेट के बारे में जानते हैं जो कि 2019 में आया था और जिसमें हमारा चयन भी हुआ है, तो अगर उसके बारे में जानते तो उसमें 60:40 की रेशियो में मेरिट बनी थी। 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100% होता है। तो 100% के अनुसार मेरिट बनी थी जिसमें रेशियो था 60 और 40। 60 क्या था, लिखित परीक्षा का था और 40 क्या था, एकेडमिक था। ठीक है, तो इसी 40 में हमारे बहुत कम नंबर थे, 24 नंबर थे 40 में। एकेडमिक हमारा भैया बहुत कम था, तो इसलिए 60 नंबर में हमें ज़्यादा नंबर लाना पड़ा। तो 60 नंबर में हमारे 115 नंबर थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन तब और ठीक ठाक था। ठीक है, तो 60 में हमारा इस 60% में हमें 115 नंबर लाना पड़ा था, यानी 150 के पेपर में 115 नंबर हमारे थे और एकेडमिक बहुत कम थी हमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो बांटा है 100% को, वो 70 और 30 के अनुपात में बांटा है। इसका क्या मतलब होता है, जो 70 अनुपात है वो 180 नंबरों का जो आपने लिखित पेपर दिया है उसका है, और जो 30 अनुपात है वो किसका है, जो 60 नंबरों का आप डेमो क्लास और साक्षात्कार दे के आए हैं उसका 30 अनुपात है। तो 70 नंबर का मतलब 180 नंबर वाला जो आपने पेपर दिया है, 30 नंबर का मतलब जो 60 नंबरों का डेमो क्लास और साक्षात्कार दिया है। तो 60 नंबरों में आपका ये रहेगा, 180 नंबरों में आपका ये वाला रहेगा। ये बात समझ में आई? अब इसका निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं आप पेपर देने गए, पेपर कितने के हुआ, 180 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से आपके 144 नंबर आ गए। ठीक है, तो 180 में 144 नंबर आ गए हैं, तो अगर 100% के हिसाब से निकालेंगे तो आपका 80% मेरिट रहेगा। लेकिन हमें 100% थोड़ी निकालना है, हमें तो 70% निकालना है। तो आप क्या करिए कि जितना नंबर आया 144 ऊपर लिख दीजिए, 180 नीचे लिख दीजिए, गुणे 100 ना करके गुणे 70 कर दीजिए, तो आपका कितना नंबर आया, 56 नंबर आ गया। ठीक है, 100% अगर 144 नंबर को 100% के हिसाब से निकालेंगे तो 80% आएगा। लेकिन 80% 100% के हिसाब से है, 100% हमें नहीं चाहिए, हमें 70 चाहिए। तो 70 का गुणा करेंगे तो आपके 56 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 100% में आपके 56 नंबर बन रहे हैं, 70% में आपके 56 नंबर बन रहे हैं। 100 नहीं, सॉरी, 100 में 80 बनेगा, 70 में आपके 56% नंबर बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा समझना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए द्वितीय चरण में क्या हुआ कि आप डेमो क्लास और साक्षात्कार दोनों दे के आए और 60 नंबरों में आपके कितने नंबर मिल गए, 48 नंबर आपके मिल गए। तो 48 के ऊपर लिखिए, टोटल 60 नंबर था उसे नीचे लिखिए और यहाँ पर गुणा किसका करना है, 30 का। ठीक है, 30 का गुणा कर दीजिए तो आपके कितने नंबर आए, आपके 24 नंबर आए। ठीक है, तो आपके 30 में 24 नंबर हैं, 70 में 56 नंबर हैं, तो 70 में 56 नंबर, 30 में 24 नंबर, दोनों को जोड़ दें तो कितना बन रहा है, 80 बन रहा है। यानी कि 100% के हिसाब से आपके 80% नंबर
आ रहे हैं। ठीक है, तो जितना नंबर आएगा उसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने 144 और क्यों माना है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए इसलिए 144 माना है। आपके जितने नंबर आएंगे कैलकुलेटर से क्या करिएगा, उसे ऊपर लिखिएगा, उसमें 180 का भाग करिएगा और गुणे 70 कर लीजिएगा। तो 70 में आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो निकल के आ जाएगा। अब 60 में कितने नंबर बनेंगे वो निकालने के लिए जितना आपका नंबर मिलेगा उसको ऊपर लिखिएगा, 60 को नीचे लिखिएगा, गुणे 30 कर लीजिएगा, तो जितने नंबर बनेंगे वो आपको निकल आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए तो 100% में आपका कितना परसेंटेज है वो आपका निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार सुपर टेट में हम लोगों का ये प्रतिशत निकाला गया था और फिर उसके हिसाब से मेरिट बनी थी। तो मेरिट जब बनी थी तो वहाँ फिर चयन हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 66 या 67 मेरिट गई थी लास्ट वाले, तो उसके नीचे जो था उनका चयन नहीं हुआ। अब इस प्रकार से अगर आप 144 और यहाँ 24 नंबर पाने के बाद 80% आपका नंबर आ रहा है और 80% आपकी मेरिट चली जाती है तो आपका चयन हो जाएगा, 80% मेरिट नहीं जाती है तो आपका चयन नहीं होगा। तो ये 70 और 30 का यह मतलब था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग 70 और 30 का क्या मतलब होता है ये पूछ रहे थे। तो 70 और 30 का यही मतलब होता है कि भैया इस हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपको इस प्रकार से मेरिट आएगा। तो फिर मेरिट में आपका बात है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सारी बातें हमने बता दिया है, आपको तो यहाँ पर कुछ बताने का है नहीं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो क्या करिए भैया, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर टाइप कीजिए, उस प्रश्न की हम एक अलग से वीडियो बना के सब कुछ क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो केबीएस में जो गणित है, जो मनोविज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी है और आपका ईबीएस है, जितने भी विषय हैं उनका हम लोग प्रैक्टिस सेट जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। 2-3 दिन में सारे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही आसान भर्ती है, बहुत ही आसान इसमें प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इनकी तैयारी करिए। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट के पेपर में अभी बहुत समय है, 4-5-6 महीने हैं, अभी तो उसका फॉर्म भी नहीं आया है। तो आपके सामने केबीएस की भर्ती है, तो केबीएस की आप तैयारी कर लीजिए। केबीएस की तैयारी करे रहेंगे तो सुपर टेट आपका और भी आसान हो जाएगा। ठीक ना भैया, तो इन्हीं के साथ हम लोग, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भाई, हमारे भाई बंधु माताएं बहनें, कृपया यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, अपने लोगों में से शेयर करिए। आप लोग का ये परिवार धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।